मैं आपके लिए एक बैच लेके आया हूँ जो अर्थमेटिक स्पेशल होगा। ये हमारा बैच होगा अर्थमेटिक स्पेशल। इसमें जितना भी अर्थमेटिक होता है, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाए, हम इस बैच में आपका पूरा का पूरा कवर करेंगे। हम इस बैच में पूरा का पूरा आप कवर करेंगे। आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपके सामने सिलेबस है, मैं सिलेबस एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, हम सभी के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर हमारा होगा डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा चैप्टर क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और तीसरा चैप्टर होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। तीसरा चैप्टर क्या है? सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। इसमें हम आपको काफी कम से कम 15 लेक्चर में इस क्लास को हम खत्म करेंगे आपको, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वो ऐसा चैप्टर है जो आपके बेस को मजबूत करता है। और इस चैप्टर में आप देखोगे पूरा का पूरा बेस हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का चैप्टर होता है, इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। और नेक्स्ट हमारा है इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छे खासे रूल यहाँ से बनते हैं और इसको हम पूरा आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एवरेज। एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे। एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज दोनों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर होगा आपके साथ, वो चैप्टर होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। इसके बाद का जो क्लास होगा हम देखेंगे लासा और मासा पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सारे हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे। आप भी जानते हो कि दोनों का गेम सेम है, ठीक है। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं एलिगेशन मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर में आप देखोगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ये किस किस चैप्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम कहें कि अर्थमेटिक अगर 2 पिलर पे टिकी हुई है, तो उसमें से एक पिलर जो होता है वो परसेंटेज होता है और दूसरा क्या होता है? रेशियो होता है। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो को सीख लिया ना, तो अर्थमेटिक चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। फिर यहाँ पर दिया है टाइम एंड वर्क, फिर दिया है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद में हम लोग पाइप एंड सिस्टम भी कवर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं CISI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है और इस सिलेबस को हम पूरा का पूरा आपके सामने कवर करेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि सभी के सभी लेक्चर आपको बहुत मजेदार होने वाले हैं। अगला दिया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। ट्रेन संबंधित प्रश्न है तो ये आपका देखेंगे ट्रेन पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा जो सिलेबस है वो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और नाव धारा का वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि आप कभी जिंदगी भर भी उसे नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, एरिया पढ़ेंगे और पेरीमीटर। क्षेत्रफल पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे एरिया हो गया और ये हो गया वॉल्यूम, सरफेस एरिया। तो हम यहाँ से 2 चीजें पढ़ेंगे, एक क्षेत्रफल पे आधारित पढ़ेंगे और एक आयतन पर आधारित, ठीक है। इसके बाद जो हमारा होगा वो DI होगा। इसके बाद क्या होगा? DI होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। DI होगा तो हम DI को भी यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। और DI में कितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे? पाई चार्ट पढ़ेंगे, टैबुलेशन पढ़ेंगे, लाइन चार्ट पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस। अब मैं बता दूं कि आपको ये बैच क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेगा नंबर 1। कोई भी चैप्टर आप नाम लोगे तो उसमें आपको 2 पार्ट में वीडियोस मिलेंगे। एक पार्ट होगा जो बेसिक होगा, एक में आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो बेसिक मिलेंगे, और एक पार्ट होगा जैसे हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क में कुछ लेक्चर आपको मिलेंगे बेसिक, फिर उसी में एक होगा एडवांस। एडवांस लेक्चर करके होगा, वो आप देखोगे जब खोल के तो उसमें क्वेश्चन देखोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं मेंस वगैरह के, SSC के, जो आप बनाओगे तो जल्दी नहीं बनेंगे, लेकिन आपको सीखना है। तो आप ये अर्थमेटिक का जो बैच है वो हर एग्जाम के लिए है, बस आपको उसमें वीडियो कहां तक देखना है। आप पहले उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, फिर आप देखो उसमें वीडियो कहां तक के लेवल को देखना है। ये हमने फुल बैच बनाया है अर्थमेटिक का। हर एग्जाम का बच्चा इसे खरीद सकता है, हर एग्जाम का बच्चा इसे खरीद सकता है। वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इस बैच से वो दे सकता है, ठीक है। तो यहां हमने बताया कि एक हर चैप्टर का बेसिक पार्ट होगा जिसमें हम अच्छे खासे लेवल पर कवर करेंगे। एक लेवल ही होगा हमारा एडवांस,
एक लेवल ही होगा हमारा, एडवांस लेवल होगा। एडवांस मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर अर्थमेटिक के चैप्टर में अच्छे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा भाई, नंबर 3 पे यहाँ पर हर चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक साथ मिलेगी पीडीएफ आप बना सकते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी भाई, आपको मिलेगा यहाँ पर क्लास शीट्स। क्या मिलेगा, क्लास शीट्स मिलेगा। और नंबर 4 पे क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सीट। और उस प्रैक्टिस सीट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगी और इसके वीडियोस भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके बाद नंबर 5 पे क्या मिलेगा, टेस्ट सीट मिलेगा। नंबर 5 पे क्या मिलेगा, टेस्ट सीट मिलेगा। तो ये सारा चीज हमने इस बैच में कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि ये बैच आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इस बैच को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाएं, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर करने का प्रयास किया है इसमें, ठीक है। चलिए फिर आप एक बार देखें, इसकी सारी वीडियोस देखें, डेमो लें, फिर आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।